नमस्कार। जरा सोचिए, अगर किसी मुश्किल रिसर्च का जवाब घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में मिल जाए तो कैसा हो। आज हम ठीक इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे एआई एजेंट्स की टीमें मिलकर सबसे मुश्किल रिसर्च को भी ऑटोमेट कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सब गूगल पर कुछ न कुछ तो रोज ही खोजते हैं, है ना? लेकिन किसी भी टॉपिक की गहराई में जाकर उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करना, वो बिल्कुल अलग बात है। ये सिर्फ जानकारी ढूंढना नहीं है, बल्कि उसे समझना, उसे परखना और फिर एक नतीजे पर पहुंचना है। इसे ऐसे समझते हैं, जैसे ये पूछना कि आज मौसम कैसा है। ये एक बहुत ही सामान्य सवाल है, लेकिन ये जानना कि जलवायु परिवर्तन का दुनिया भर में फसल की पैदावार पर क्या असर होगा, ये एक बहुत ही जटिल रिसर्च है। इसके लिए आपको कई जगहों से डेटा चाहिए, एक पूरा प्लान चाहिए और फिर उसका गहरा विश्लेषण भी। तो आज हम 5 हिस्सों में इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। सबसे पहले रिसर्च की असली चुनौती क्या है, फिर देखेंगे कि एआई एजेंट टीमें क्या हैं, उनके 5 स्टेप वाले प्लान को समझेंगे, फिर कुछ बहुत जरूरी चेतावनियों पर बात करेंगे और आखिर में स्पीड और भरोसे के बीच का संतुलन देखेंगे। तो जैसा हमने बात की, एक आम खोज से बिल्कुल अलग, किसी भी मुश्किल रिसर्च के लिए एक साफ मकसद, एक मजबूत प्लान, सही डेटा इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना और फिर जाकर एक जवाब तैयार करना, ये सब बहुत जरूरी होता है। तो इस चुनौती का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है मल्टी एजेंट सिस्टम्स की, जहां अलग अलग कामों में माहिर एआई एजेंट एक टीम की तरह काम करते हैं और पूरी रिसर्च प्रक्रिया को ऑटोमेट कर देते हैं। आसान भाषा में ये एक टीम है जिसमें हर एआई एजेंट का एक खास रोल होता है। कोई रिसर्च करता है, कोई एनालिसिस, तो कोई रिपोर्ट लिखता है। और मज़ेदार बात यह है कि LangGraph, क्रू एआई या LangFlow जैसे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स भी मौजूद हैं जो ऐसे सिस्टम बनाने में मदद करते हैं। अच्छा, तो ये एआई टीम काम कैसे करती है? चलिए इनके 5 स्टेप वाले रिसर्च प्लान को देखते हैं और समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर शुरू से अंत तक चलती कैसे है। ये पूरी प्रक्रिया इन 5 स्टेप्स पर आधारित है, यानी मकसद तय करने से लेकर जवाब तैयार करने तक ये एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है जो ये पक्का करता है कि रिसर्च अपने रास्ते से भटके नहीं और सही लक्ष्य तक पहुंचे। सबसे पहले सीन में आता है रिसर्च स्ट्रेटेजिस्ट। इस एजेंट का सबसे जरूरी काम ये है कि वो सवाल को समझे और रिसर्च के लक्ष्य को बिल्कुल साफ कर दे, ताकि जो भी नतीजे मिले वो एकदम सटीक हों। ये एजेंट पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसा काम करता है। ये पूछता है असल में वो कौन सी समस्या है जिसे हम हल करना चाहते हैं और हमें आखिर में किस तरह का आउटपुट चाहिए। क्या सिर्फ डेटा चाहिए, एक छोटी सी समरी, या फिर पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट? एक बार जब लक्ष्य साफ हो जाता है तो प्लानर की भूमिका शुरू होती है। ये एजेंट रिसर्च का पूरा रोड मैप तैयार करता है, मतलब बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे ठोस कदमों में तोड़ देता है। तो ये एजेंट क्या करता है, ये एक बड़े सवाल को कई छोटे छोटे मैनेजेबल सवालों में तोड़ देता है और साथ ही ये भी बताता है कि जानकारी कहाँ कहाँ से मिल सकती है, जैसे कि एकेडमिक पेपर्स या फिर डेटाबेसेस से। अब बारी आती है उस एजेंट की जो असल में मेहनत वाला काम करता है, यानी डेटा माइनर। यहीं से असली डेटा कलेक्शन का काम शुरू होता है। और देखिए, ये एजेंट सिर्फ वेब सर्च नहीं करता, ये एकेडमिक पेपर्स, ऑनलाइन डेटाबेसेस और यहाँ तक कि किसी कंपनी के अंदरूनी ज्ञान के भंडार से भी जानकारी निकाल सकता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी जरूरी जानकारी छूट ना जाए। अब इतने सारे डेटा का क्या करें? यहीं पर एनालिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका आती है। ये एजेंट ये पक्का करता है कि जो भी डेटा इकट्ठा हुआ है वो भरोसे के लायक है भी या नहीं। इस एजेंट का काम एक क्वालिटी फिल्टर जैसा है। ये जांचता है कि क्या स्रोत भरोसेमंद है, क्या जानकारी आपस में मेल खाती है, और अगर इसे कुछ भी गड़बड़ लगता है तो ये प्रोसेस को पिछले स्टेप्स पर वापस भी भेज सकता है। और आखिर में आता है रिसर्च राइटर। ये एजेंट सारी जांची परखी जानकारी को लेता है और उसे एक व्यवस्थित और आसानी से पढ़ी जा सकने वाली रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट में बदल देता है। लेकिन इतनी पावर के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब हम इस पर बात करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी का सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कैसे किया जाए। एक बहुत ही दमदार बात कही गई है कि एक भ्रामक पेपर, यानी गलत जानकारी वाली रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट न होने से ज्यादा खतरनाक है।
मतलब गलत जानकारी देना जानकारी न देने से भी ज्यादा नुकसानदायक है। इस प्रक्रिया में कुछ खतरे भी हैं, जैसे डेटा पॉइजनिंग, यानी गलत डेटा से सिस्टम को गुमराह करना, या फिर एआई का हेलुसिनेशन, मतलब मनगढ़ंत जानकारी बनाना। इनसे बचने के लिए भरोसेमंद स्रोतों को प्राथमिकता देना और फैक्ट चेकिंग करने वाले एजेंटों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो अब हम अपने अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं। सफलता का असली पैमाना सिर्फ गति या स्पीड नहीं है। देखिए, असली लक्ष्य सिर्फ ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट बनाना नहीं है। असली लक्ष्य है अच्छी और निष्पक्ष रिसर्च करना जो समाज के लिए फायदेमंद हो, क्योंकि ढेर सारी अविश्वसनीय जानकारी से बेहतर है एक सटीक और भरोसेमंद जानकारी। तो याद रखने वाली बात ये है, स्पीड जरूरी है, लेकिन भरोसा उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। इन शक्तिशाली सिस्टम्स को सुरक्षा और जिम्मेदारी की नींव पर ही बनाया जाना चाहिए। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। ऑटोमेशन जवाब तो देता है, लेकिन भरोसा कौन देगा? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस ऑटोमेटेड भविष्य में हम इंसानों की क्या भूमिका होगी।